नमस्कार तो आज हम लोग जो है इस क्लास में आपका जो है उसी को आगे बढ़ाते हुए यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वतीय क्षेत्रों को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं और इसमें जो है देखने का प्रयास करेंगे। अ, अ, इसे हम जो है देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देख लिए थे, पर्वतीय क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों का जो है विवरण थोड़ा सा देख लेते। पर्वतीय क्षेत्र का जो है फिगर एक आपका बन गया था, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र का फिगर भी आपका वहां पर बन गया था, ठीक है। आज हम जो है उन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों में एक एक को लेकर के चलेंगे। पहली जो पर्वतीय क्षेत्र होगा, पर्वतीय पठारी क्षेत्र को एक एक करके चलेंगे देखते हुए। पहला जो होगा वो आपका होगा विंध्याचल पर्वत, ठीक है। पहला जो होगा ये आपका होगा विंध्याचल पर्वत, है ना। पहला जो होगा विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। या विंध्यन पर्वत भी आप इसको कह सकते हैं, या आप इसी को जो है विंध्यन, ठीक है, विंध्यन पर्वत भी आप कह सकते हैं, ठीक है। विंध्याचल पर्वत या विंध्यन पर्वत आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। विस्तार के रूप में अगर हम देखें इस विंध्याचल पर्वत का, तो नर्मदा नदी के उत्तर में आपको मिलेगा, ठीक है। मैप में आप उसको देखते हुए चले बारीकी से, फिर एक फिगर हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर अगर पूरे मैप की बात की जाए भारत के, तो यहाँ पर आपको जो है ये विंध्यन रेंज दिख रही है, ठीक है। ये विंध्यन रेंज आपकी दिख रही है ना, ये, ठीक है। और इसी को थोड़ा सा डिटेल में हम देखने का प्रयास करें तो आप देख पाएंगे डिटेल में। हाँ, इसी का एक टुकड़ा जो है, यानी कि विंध्यन रेंज को दिखाने के लिए उस मैप का सिर्फ एक टुकड़ा लिया गया है यहाँ पे, है ना। ये आपका जो है यहाँ पर देख रहे होंगे, ये विंध्यन रेंज है, ठीक है। इस विंध्यन रेंज में कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र हैं ये जानिए। कि यहाँ पर जो है सबसे पहले तो विंध्यन रेंज आपको दिखा हुआ है, फिर आप देख सकते हैं भारनेर, भांडेर, कैमूर, यहीं पर सोनपारा हिल्स है, ठीक है। कैमूर, सोनपारा हिल्स, और उसके नीचे आप देखेंगे तो बघेलखंड का पठार है। हालांकि बघेलखंड का पठार आपको देखने को मिल रहा है, उसी के ऊपर जो है विंध्यन स्क्वायर है, ठीक है। अवस्थिति के हिसाब से अगर हम इसे देखें, अवस्थिति जो कह रहा है उस अवस्थिति के हिसाब से देखें तो यहाँ नीचे जो है आपको नर्मदा नदी बह रही होगी, ठीक है। ये आपको रेड कलर की दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जूम हम कर देते हैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा एकदम स्पष्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका नर्मदा नदी है, जो कि उद्गम इसका जो है अमरकंटक से, मैकाल रेंज अमरकंटक पहाड़ी से है इस नर्मदा नदी का उद्गम, ठीक है। और इसी में जो है आपका इसी के उत्तर में आपको जो है विंध्यन रेंज है, जिसमें विंध्यन रेंज, भारनेर, भांडेर, कैमूर और ये आपकी सोनपारा है, ठीक है। कैमूर एवं सोनपारा। और इसी नदी के दक्षिण में आप देखेंगे तो सतपुड़ा रेंज होगी। सतपुड़ा रेंज ये आपको है, जिसका कि आगे विस्तार अगर हम बात करें तो मैकाल रेंज हो जाती है, जिसमें कि अमरकंटक पर्वत चोटी है। और यही आगे बढ़ करके जो है आपका रामगढ़ हिल्स आपका आगे चली जाएगी इधर, जो कि आपका है जो है नमस्कार, आपका चले जाएंगे राजमहल पहाड़ी तक, ठीक है। राजमहल पहाड़ी तक इसका आरेख हम थोड़ा सा बना लें इसको, ठीक है। हम लोग इसका आरेख बना ले, साथ में बनाते हुए चले, है ना। आप लोग भी आरेख जो है बनाते हुए चलिए, ठीक है। तो चलिए शुरू हो जाइए आरेख बनाने के लिए यहाँ पे। तो ये आपका जो है गुजरात वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका गुजरात वाला खंभात वाला क्षेत्र है। ये आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हम आ गए, ठीक है। और ये चला गया, है ना, ठीक है। भारत का एक आरेख हो गया आपके सामने, भारत का बन गया है ना। इसमें नदी हम बना लेते हैं। नदी बनाने से पहले जो है पर्वत श्रेणी को हम बना लेते हैं, फिर उसी में नदी बना लेंगे। तो यहाँ पर पर्वत श्रेणी के रूप में यहाँ पर जो है आपकी विंध्यन रेंज है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत को हम लोग देख रहे हैं फिलहाल, ठीक है। विंध्याचल पर्वत को हम लोग देख रहे हैं, है ना। इसी के चर्चा हम लोग कर रहे हैं। चलिए बनाते हैं। ये आपका जो है विंध्यन रेंज है, ठीक है। भारनेर, भांडेर,
कैमूर, और यहीं पर नीचे जो है आपकी सोनपारा है। ठीक है, ऐसे ही आप भी बनाते चलिएगा, है ना, सोनपारा। ठीक है, वहां पर सोनपारा हो जाती है, और सोनपारा के बाद इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर ये आपका सतपुड़ा रेंज हो जाएगी। सतपुड़ा रेंज के बाद जो है आपकी महादेव हो जाएगी, और महादेव के बाद यहाँ पर जो है आपको मैकाल रेंज मिल जाएगी, मैकाल। ठीक है, मैकाल रेंज के बाद यहाँ आ जाएंगे तो आपको राजमहल पहाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका होगा, है ना, ये आपका मैप में दिखेगा, जो कि मैप में आपका दिखता है। ठीक है, नदी जो बनानी है वो आपकी नदी इसी में बन जाएगी। यहाँ से मैकाल पहाड़ी में एक अमरकंटक चोटी है, इसी अमरकंटक चोटी से आपकी ये नदी निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी में वो है जो आपकी जाकर के गिरती है। नहीं दिख रहा होगा, कलर चेंज कर दे रहे हैं नदी का। ठीक है, नदी का कलर जो है चेंज कर दे रहे हैं। चलिए इसमें दे रहे हैं। ठीक है, ये आपकी जो है नदी है ना, जो कि आपकी निकल कहाँ से रही है, मैकाल रेंज से, अमरकंटक, मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से आपकी ये निकल रही है। ठीक है, और इसी में अगर हम बात करें जो है अवस्थिति जो इसमें दिख रही है, वो आप देख सकते हैं कि विंध्यन रेंज और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी जो कि एक घाटी में बह रही है। ये घाटी क्या है, इसको ऐसे समझिएगा, एक तरफ से जो है विंध्यन रेंज हो गई, दूसरी तरफ से जो है आपकी सतपुड़ा हो गई, ऐसे पर्वत श्रेणियां दोनों हो गई, और बीच में जो घाटी बन रही है उसी घाटी से ये आपकी जो है बह रही है। ठीक है, उसी घाटी से इसका जो है प्रवाह आपका हो रहा है। ठीक है, किसका, नर्मदा का। इस तरह से दो घाटियों के बीच में ये बह रही है, ये एक भ्रंश बन जा रहा है। ठीक है, एक भ्रंश बन जा रहा है। नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी में बह रही है। नामकरण कर देते हैं, नमस्कार, नामकरण कर देते हैं। ठीक है, नामकरण इसका हम लोग कर देते हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका है विंध्यन। ठीक है, विंध्यन, ये विंध्यन है। ठीक है, ये जो है आपका भारनेर। ठीक है, भारनेर है, और यहाँ पर जो है आपका भांडेर है। ठीक है, भांडेर है, और जो है ये आपकी पड़ेगी कैमूर। ठीक है, कैमूर श्रृंखला पड़ेगी, और ये जो है आपका है सोनपारा। ठीक है, सोनपारा, ये है राजमहल पहाड़ी, राजमहल। ठीक है, ये आपकी पड़ेगी राजमहल पहाड़ी। ठीक है, राजमहल पहाड़ी पड़ेगी, और यहीं पर ये जो है आपका ये वाला एरिया जो है ये सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा, सतपुड़ा पड़ेगी, और ये जो है आपका महादेव पड़ेगी, महादेव, है ना, महादेव पड़ेगी। ये जो है मैकाल रेंज पड़ेगी, ये मैकाल रेंज पड़ेगी। ठीक है, मैकाल रेंज पड़ जाएगी। इसी पर पर्वत चोटी हम लोग बना लेंगे, और ये पर्वत चोटी जो है आपकी होगी अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक पर्वत चोटी होगी। और नदी जो यहाँ पर दिख रही है, नदी जो यहाँ पर दिख रही है, ये नदी आपकी है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी है ना, भ्रंश से बह रही है इन दोनों के बीच में। ठीक है, मैं बना लेंगे इसको। ठीक, इसके बारे में अगर हम बात करें विंध्यन रेंज का, तो गुजरात से जो है सोनभद्र तक इसका विस्तार है। विंध्यन रेंज जो है इधर गुजरात से लेकर के जो है आपका उधर यूपी सोनभद्र तक जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, गुजरात से लेकर के सोनभद्र तक देखने को मिलता है। अब विस्तार जो इसका है, अगर हम विंध्यन रेंज के विस्तार की बात करें, विस्तार, ठीक है, तो ये आपका मिल जाता है गुजरात से सोनभद्र तक। ठीक है, सोनभद्र तक, गुजरात से सोनभद्र तक, यूपी सोनभद्र तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और ऊंचाई इसकी जो है 700 से लेकर 1200 मीटर है। औसत ऊंचाई जो आपकी है इसकी, ये आपकी है 700 से लेकर के 1200 मीटर तक है। ठीक है, 700 से लेकर के 1200 मीटर तक इसकी जो है औसत ऊंचाई आपकी पड़ेगी। ध्यान समझते चलिएगा, 700 से लेकर 1200। प्राचीन परतदार लाल बलुका पत्थर से जो है ये निर्मित है। ठीक है, लाल बलुका पत्थर, यानी कि जो ये आपका है किस तरह की है,
परतदार, ठीक है, प्राचीन परतदार और लाल बलुका पत्थर से, लाल बलुका पत्थर, ठीक है, लाल बलुका पत्थर से ये जो है निर्मित है, ठीक है, लाल बलुका पत्थर से आपकी ये पूरी चट्टान निर्मित है। बात क्लियर है? तो लाल बलुका पत्थर से निर्मित है, 700 से 1200 मीटर इसकी जो है ऊंचाई औसत होगी। श्रेणी के रूप में अगर हम बात करें पर्वतमाला जो है, तो आपका जो है पर्वतमाला में विंध्याचल हो ही जा रहा है, भांडेर है, कैमूर है, पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी जो कि हजारीबाग प्लेटू में पड़ेगा, हजारीबाग पठारी क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है। तो पारसनाथ पहाड़ी जो है आपकी इसी में पड़ेगी। और गंगा नदी तंत्र को दक्षिण के नदी तंत्र से ये अलग कर देती है। ये इस बात को समझिएगा, यानी जो सतपुड़ा है ये इधर गंगा नदी तंत्र हो जाता है और इधर जो है दक्षिण के नदी तंत्र हो जाते हैं, यानी कि विंध्य रेंज जो है गंगा नदी तंत्र और दक्षिणी नदी तंत्र को अलग कर देती है, ठीक है। इसी को हम लोग मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे ये आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जो है विंध्यन रेंज है, ये विंध्यन रेंज है। तो इसके इधर सभी नदी तंत्र का प्रवाह जो है आपका उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ है। सभी नदियों का प्रवाह जो है उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ आपका देखने को मिलता है। वहीं पर जो दक्षिण में है, दक्षिण नदी तंत्र जो है ये आपका दूसरी तरफ चला जाता है, ठीक है। यानी ये जो है कह सकते हैं कि गंगा नदी तंत्र और दक्षिण के अन्य नदी तंत्रों के बीच जो है विभाजक का कार्य करता है, यानी दोनों को ये आपका अलग कर रहा है, ठीक है, दोनों को ये जो है आपका अलग कर रहा है। बात क्लियर हो गई होगी इतनी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी मैप में अगर हम देखें थोड़ा सा, यहीं पर अगर मैप में हम देख लें तो जो आपका भारनेर भांडेर और फिर जो है आपका इधर जो है कैमूर रेंज है, कैमूर रेंज और नीचे जो है मैकाल रेंज, ठीक है, उसी के बीच में बघेल खंड का पठार भी है। मैकाल रेंज और कैमूर रेंज के बीच में बघेल खंड का पठार है। राजमहल की तरफ जाए तो आपको जो है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, ठीक है। अब मालवा पठार की बात करें तो अरावली के साथ जुड़ जाता है, यानी कि अगर हम उन पठारी क्षेत्रों की बात करें तो जो आपका है, हाँ, यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में यहाँ पर जो है आपका छोटा नागपुर, थोड़ा सा उधर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, नागपुर का पठार ये आपका पड़ जाएगा, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार यहाँ पड़ जाएगा। और यहाँ पर जो है आप ये इस क्षेत्र में जो सोनपारा लिखा हुआ है और इस क्षेत्र में जो है ये बघेल खंड का पठार पड़ जाएगा, बघेल खंड का पठार, ठीक है, बघेल खंड का पठार आपका इधर पड़ जाता है। और यहाँ पर जो विंध्यन रेंज लिखा है और इधर अरावली ले लीजिए तो इसके बीच में जो है आपका पड़ जाता है मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार है ना, मालवा का पठार आपका पड़ जाता है। तो विंध्यन रेंज के बारे में फिर से सुन लीजिए, इसका विस्तार गुजरात से लेकर सोनभद्र यूपी तक है, ठीक है, 700 से लेकर 1200 मीटर इसकी ऊंचाई पड़ेगी, ठीक है, 700 से लेकर 1200 मीटर इसकी ऊंचाई पड़ेगी। प्राचीन परतदार चट्टान लाल बलुका पत्थर प्रधान चट्टान से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, लाल बलुका पत्थर से, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्रमुख श्रेणी जो है आपकी इसकी, एक तो आपकी विंध्याचल हो रही है, दूसरे बाड़मेर, भांडेर, कैमूर, सोनपारा, पारसनाथ पहाड़ी तक आपका इसका विस्तार, जो कि आपका पारसनाथ पहाड़ी की बात करें तो ये आपका जो है हजारीबाग प्लेटू में मिलता है, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी जो है हजारीबाग प्लेटू में मिलता है, वो आपका जो है दूसरे मैप में मिलेगा, हम उसको निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो पारसनाथ पहाड़ी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी, चलिए इसमें देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं पारसनाथ पहाड़ी, ये कहा गया है, ये आपकी पारसनाथ पहाड़ी है, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी आपकी ये है, ठीक है, देख सकते हैं। अगर अवस्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैमूर रेंज है, ठीक है, कैमूर रेंज, सोनपारा रेंज, और उसके बाद जो हजारीबाग प्लेटू है, ठीक है, हजारीबाग प्लेटू है, इसी पर जो है पारसनाथ की पहाड़ी है, ठीक है, पारसनाथ
चोटी है, झारखंड क्षेत्र में पड़ जाएगी आपकी, ठीक है। झारखंड, हाँ झारखंड क्षेत्र में पड़ जाएगी, ठीक है। और आपका जो है इसके बाद जो है नीचे आएंगे तो इसी के नीचे यानी हजारीबाग प्लेटू के नीचे ही आपका छोटा नागपुर का पठार, जिसमें कि रांची का पठार, कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार, ये सब इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपके जो है विंध्यन रेंज की बात यहाँ पर रखी, ठीक है। विंध्यन रेंज की बात आपकी यहाँ पर रखी। अगली जो है आप लोग बना लिए होंगे जो शुरू से है, फिलहाल कुछ लोग जो है डिले है। तो अगली जो हमारी पर्वत जो है श्रेणी होगी विंध्यन रेंज के बाद, वो हम लोग लेंगे सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा रेंज को लेंगे, विंध्यन रेंज के बाद जो है सतपुड़ा रेंज को लेंगे, ठीक है। और सतपुड़ा रेंज का भी विस्तार हमने अभी यहीं पर बताया था, फिर भी उसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं। ये सतपुड़ा रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। इस मैप में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये भारत का जो मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर सतपुड़ा रेंज हम देख सकते हैं, यही है सतपुड़ा रेंज, जो कि आपके आगे चल करके महादेव पहाड़ी, ये आपकी महादेव पहाड़ी, और फिर जो है आगे चल करके यही जो है आपके राजमहल पहाड़ी से मिल जाती है, ये वाला, ठीक है। यानी सतपुड़ा का विस्तार जो है, सतपुड़ा रेंज का विस्तार वो भी आपके गुजरात से ही है, राजपीपला पहाड़ी गुजरात, ठीक है। सतपुड़ा जो आपका यहाँ पे है, ये स्थान जो आपका होगा यहाँ पर राजपीपला, ठीक है। राजपीपला पहाड़ी, ठीक है, पीपला पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी से लेकर के राजमहल पहाड़ी तक, ठीक है। राजपीपला पहाड़ी से लेकर के राजमहल पहाड़ी तक जो है इसका विस्तार है। किसका विस्तार है? तो सतपुड़ा रेंज का विस्तार है। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी 760 मीटर होगी, ठीक है। 760 मीटर जो है औसतन इसकी ऊंचाई आप देखते हैं, ठीक है। सतपुड़ा रेंज की ऊंचाई औसतन 760 मीटर है, ठीक है। इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो बेसाल्ट एवं ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। संगमरमर की चट्टानें भी यहाँ पर आपकी मिलती हैं। अगर हम सतपुड़ा के जो है टोटल विस्तार की बात करें, इसमें जो है कौन कौन सी रेंज आती है इसकी बात करें अपने इस फिगर में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सतपुड़ा की जो है, एक तो आपकी यह सतपुड़ा लिखा हुआ, दूसरी महादेव है, तीसरी मैकाल है, और चौथी जो है आपकी यहाँ राजमहल पहाड़ी। यहाँ से लेकर के राजमहल, मैकाल पहाड़ी, महादेव और सतपुड़ा, यहीं पर जो महादेव पहाड़ी है इसी में एक पर्वत चोटी पड़ती है जिसे हम पंचमढ़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। पंचमढ़ी के नाम से जानते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर एक आलेख इसके लिए ड्रा करें, ठीक है, यानी सतपुड़ा रेंज के लिए अगर हम एक आलेख ड्रा करें, सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा रेंज के लिए जो है एक आलेख अगर हम ड्रा करें तो हम क्या पाते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 पहाड़ियां यहाँ पर आपको मिलती है। कौन कौन सी मिलती है? पहली है राजपीपला पहाड़ी, ठीक है, ये आपकी है राजपीपला, यहीं से शुरू है, ठीक है। राजपीपला पहाड़ी से ही आपका जो है ये शुरू है, ठीक है। राजपीपला पहाड़ी आप लोग भी बनाते चलेंगे साथ में, ठीक है। राजपीपला पहाड़ी के बाद जो है आपका महादेव पहाड़ी, ठीक है, महादेव, है ना, महादेव पहाड़ी हो जाएगी। और महादेव पहाड़ी के बाद आप जो है मैकाल रेंज कर सकते हैं, यानी मैकाल रेंज आपकी यहाँ पर होगी, ठीक है, मैकाल रेंज, है ना, मैकाल रेंज। अब आगे जाएंगे तो आपको जो है राजमहल, राजमहल पहाड़ी तक आपको ये पहुंचा देगा, ठीक है। सतपुड़ा से जो है राजमहल पहाड़ी तक आपका पहुंचा देगा। निर्मल लिख मेरा क्या चीज कहना चाह रहे हैं संजय? निर्माण, अच्छा निर्माण, अभी हम बता रहे हैं। निर्माण जो इसका है सतपुड़ा का बेसाल्ट एवं ग्रेनाइट चट्टान से हुआ। संगमरमर की चट्टानें भी यहाँ पर मिलेगी। बेसाल्ट ग्रेनाइट सी चट्टान का हुआ है और संगमरमर की चट्टानें भी आपकी इसमें मिलती हैं, ठीक है। तो ये आरेख आप जो है बनाए। इसमें जो राजपीपला पहाड़ी है, अगर हम बात करें इस राजपीपला पहाड़ी की, ठीक है, तो राजपीपला पहाड़ी जो है ये आपकी पड़ जाती है गुजरात, ठीक है, गुजरात, है ना, ये गुजरात में पड़ जाती है राजपीपला पहाड़ी,
ठीक है। राजपीपला पहाड़ी गुजरात में पड़ जाती है। महादेव पहाड़ी जो है ये एमपी में पड़ जाती है, मध्य प्रदेश में पड़ जाती है। मैकाल जो है आपकी छत्तीसगढ़ में होगी, ठीक है, छत्तीसगढ़। और जो राजमहल है ये आपकी झारखंड में होगी, ठीक है, झारखंड क्षेत्र में आपको ये मिलेगी, ठीक है। तीनों राज्य आपको लिख दिए गए हैं, कौन सी पहाड़ी जो है किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। अब इसमें जो है अगर हम महादेव पहाड़ी की बात करें, स्पेशली महादेव पहाड़ी की बात करें, तो इसमें पंचमढ़ी आपको मिलेगी, ठीक है। महादेव पहाड़ी में जो है पंचमढ़ी, ठीक है, पंचमढ़ी पर्वत चोटी मिलेगी, ठीक है। पंचमढ़ी चोटी आपको यहाँ पर मिलेगी, बहुत चर्चित है ये का, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। पंचमढ़ी पर्वत चोटी पर ही आपको जो है एक पर्यटन स्थल मिलता है, धूपगढ़, ठीक है। धूपगढ़ चोटी होगी, पंचमढ़ी पर्वत पर्यटन स्थल होगा, सुधार लीजिए थोड़ा सा। पंचमढ़ी पर्वत जो है पर्यटन स्थल होगा, ये आपका है धूपगढ़ चोटी पर, ठीक है, धूपगढ़ चोटी पर, ठीक है, धूपगढ़ चोटी होगी और पंचमढ़ी पर्यटन स्थल होगा, ठीक है। ये जो है पर्यटन स्थल है और जो है स्वास्थ्य वर्धक स्थान है, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपकी है, ठीक है। अच्छा, मैकाल रेंज जो है छत्तीसगढ़ में पड़ती है, यहाँ पर जो है पर्वत चोटी आपकी अमरकंटक पड़ेगी, ठीक है। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी होगी ये अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक पर्वत चोटी पड़ेगी, और ये जो है आपकी मैकाल की सबसे ऊंची चोटी होगी। इसी से जो है आपकी नदी निकलती है, आपकी नर्मदा और सोन नदियां जो है आपकी इसी से निकलती है, महत्वपूर्ण नदी के रूप में, ठीक है। बाकी बहुत सी छोटी बड़ी नदियां इसमें निकलती है, ठीक है। विस्तार राजपीपला से लेकर के राजमहल पहाड़ी तक मैप जो है आप यहाँ से बना ही ली, ठीक है। यहाँ से आप जो है मैप आपने इसको बना ही लिया, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, और उधर जो है आपका राजमहल पर्वत श्रेणी, ठीक है, राजमहल पर्वत श्रेणी। इसके बाद जो है अगला जो आपकी पर्वत श्रेणी आती है, वो हम लोग चर्चा करते हैं आपका अरावली की, ठीक है। अरावली की चर्चा करते हैं कि अरावली के साथ क्या स्थिति है, यानी कि अरावली राजस्थान की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं राजस्थान क्षेत्र में अरावली। अरावली का विस्तार, अरावली के बारे में जहां तक बात है, ये आपका यहाँ पे है, ठीक है। अरावली राजस्थान क्षेत्र में है, ये आपका राजस्थान क्षेत्र में है, गुजरात के पालनपुर से, ठीक है, गुजरात के पालनपुर से लेकर के ये आपका दिल्ली रायसेना हिल्स, दिल्ली रायसेना हिल्स, ठीक है, दिल्ली रायसेना पहाड़ी तक इसका विस्तार है। और ये रायसेना पहाड़ी पर ही राष्ट्रपति भवन पड़ता है, ठीक है, रायसेना पहाड़ी पर ही जो है आपका राष्ट्रपति भवन पड़ता है, ठीक है, रायसेना पहाड़ी पर। बात क्लियर है, राष्ट्रपति भवन आपका पड़ता है। यहाँ तक जो है इसका विस्तार है, लगभग 800 किलोमीटर इसकी जो है चौड़ाई कुल पड़ेगी, ठीक है, 800 किलोमीटर लंबाई कर दें, ठीक है, 800 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई होगी। औसत ऊंचाई 300 से 900, क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है इसका, ठीक है। औसत ऊंचाई जो है आपकी 300 से लेकर 900 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई देखी जाती है, 300 से लेकर 900 मीटर जो है औसत ऊंचाई इसकी देखी जाती है, ठीक है। औसत ऊंचाई 300 से लेकर 900 मीटर, ठीक है। इसका निर्माण जो है सबसे प्राचीनतम है, ठीक है, सबसे प्राचीनतम अगर चट्टान की बात करें तो वो आपकी है अरावली, ठीक है। पूरा कैम्ब्रियन युगीन चट्टान से बना हुआ है, पूरा कैम्ब्रियन युगीन चट्टान से बना हुआ है, जिसमें क्वार्टजाइट नीस शिस्ट सेल है, ठीक है, क्वार्टजाइट नीस शिस्ट सेल है, ठीक है। अच्छा, प्राचीन मोड़दार पर्वत है, यानी कि जो प्राचीन निर्माण इसका हुआ है मोड़दार पर्वत, यानी बलन की क्रिया से ही हुआ है, ठीक है, बलन की क्रिया से ही आपका जो है इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, इसका एक आरेख हम लोग बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका भी जो है एक आरेख हम लोग बना लेते हैं और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए, आरेख बनाने के लिए हमें करना क्या होगा कि सिर्फ इतना एरिया हमें लेना होगा, ठीक है। मैप में फिलहाल
मैप हम बना देते हैं पूरा, उसी के साथ करते हैं। ठीक है, अरावली को, चलिए अरावली का मैप बनाइए साथ में। ठीक है, ये आपका जो है गुजरात नहीं, थोड़ा सा नीचे हम करेंगे इसको। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ से ये ठीक है, यहाँ पे जो है आपका हम सीधे चले आएंगे, गुजरात वाला एरिया है ये। ठीक है, ये चला जाएगा नीचे, है ना, नीचे चला जाएगा। और जो अरावली का विस्तार है ये आपका आधा ही बनाया गया है, केवल ध्यान रहे, केवल गुजरात और राजस्थान वाले एरिया को दर्शाया गया है। अरावली जो है आपको यहाँ पे जो दिख रही है, गुजरात से लेकर के ये आपकी कहाँ तक है, गुजरात से लेकर के जो है आपका रायसेना हिल्स, गुजरात का पालनपुर क्षेत्र होगा। ठीक है, गुजरात से लेकर के दिल्ली रायसेना हिल्स, ठीक है, दिल्ली रायसेना हिल्स तक जो है इसका विस्तार है। ठीक है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, नोट कर लीजिए। ये आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात है ना, गुजरात पालनपुर, ठीक है, पालनपुर से लेकर के आपका रायसेना हिल्स, रायसेना, ठीक है, रायसेना पहाड़ी, रायसेना पहाड़ी आपका दिल्ली, ठीक है, रायसेना पहाड़ी दिल्ली तक इसका विस्तार है। ठीक है, रायसेना पहाड़ी दिल्ली तक जो है इसका विस्तार आपका है। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर इधर की तरफ देखें, इस साइड की तरफ देखें, यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो ये मालवा पठारी क्षेत्र है, और इधर की बात करें तो यह महान रेगिस्तानी क्षेत्र यानी थार मरुस्थल आपका है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि ये जो है मालवा का पठार है। ठीक है, मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार है ये। थार मरुस्थल आपका पड़ेगा, थार मरुस्थल। यहाँ से भी क्वेश्चन एक आपका आया हुआ है। ठीक है, अवस्थिति के हिसाब से जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है कि कथन के रूप में कि अरावली जो है रेगिस्तानी क्षेत्र को, अरावली रेगिस्तानी क्षेत्र को पूर्वी तरफ बढ़ने से रोकता है। ठीक है, पूर्वी तरफ बढ़ने से रोकता है, ये कथन है। तो भाई कथन सही ही है। इधर जो है आपका मरुस्थली क्षेत्र है, इधर मालवा पठारी क्षेत्र, बीच में अरावली है जो इस रेगिस्तानी क्षेत्र को आगे बढ़ने से आपका रोकता है। एकदम बात सही है, कथन ये सही है, आ चुका है। दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम ये करता है कि यहाँ पर जो इधर की नदियां हैं इसका प्रवाह इधर हो जाता है, इधर की नदियां इधर प्रवाह हो जाता है, यानी एक जल विभाजक का भी काम इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक जल विभाजक का भी काम किया जाता है। निर्माण कब हुआ है इसको लिख करके सीधे मैप में चलते हैं और वहां पर पूरी डिटेल इसकी लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है लंबाई तो इसकी जो है आप डाल ही सकते हैं 800 किलोमीटर। ठीक है, 800 किलोमीटर आपका ये लंबा है, और निर्माण जो है पूरा कैम्ब्रियन काल में हुआ। ठीक है, इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो ये निर्माण जो है आपका पूरा कैम्ब्रियन, है ना, पूरा कैम्ब्रियन, पूरा कैम्ब्रियन काल में जो है इसका निर्माण होता है। पूरा कैम्ब्रियन युगीन जो है चट्टाने आपको मिलेगी। ठीक है, पूरा कैम्ब्रियन युगीन जो चट्टाने यहाँ पर मिलेगी। कौन सी चट्टाने हैं, क्वार्टजाइट, नीस एवं शिस्ट की चट्टान से बना है। ठीक है, क्वार्टजाइट, नीस और शिस्ट चट्टानों से। ठीक है, क्वार्टजाइट, नीस और शिस्ट चट्टानों से जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, शिस्ट चट्टानों से जो है इसका निर्माण हुआ है, और 300 से 900 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई पड़ती है। 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक जो है औसत ऊंचाई इसकी है। ठीक है, औसत ऊंचाई है ना, औसत ऊंचाई इसकी ये आपकी पड़ेगी 300 से 900 मीटर। ठीक है, तो औसत ऊंचाई भी आपकी हो गई, है ना। अच्छा, और दूसरी बातें यहाँ पर क्या है, ये एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। कैसे जल विभाजक के रूप में कार्य करता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके लिए जो है हम सीधे मैप में चलते हैं।
एक बार अरावली को निकालते हैं और उसमें देखते हैं, ठीक है। हालांकि अरावली आपका इसमें नहीं दिया गया है, दूसरा मैप निकालते हैं, ठीक है। दूसरा मैप निकालते हैं, वो आपका सीधे गुजरात का मैप होगा, ठीक है। गुजरात के मैप में हम लोग जो है देखने का प्रयास इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये रहा गुजरात का मैप, जिसे हम लोग देखेंगे। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुजरात का मैप है और अरावली आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। अरावली, ठीक है, ये अरावली रेंज आपकी है, ठीक है। ध्यान में केवल फिगर बैठाएंगे, जो मैप का फिगर है उसी को ध्यान से देखेंगे, ध्यान में बैठाएंगे। इधर आएंगे तो आपका यह गुजरात क्षेत्र है, ठीक है। ये गुजरात क्षेत्र है। पहले हम आपको जूम छोटा करके जो है पूरा स्थिति दिखा देते हैं। ये वाला एरिया है। अगर हम इसको फुल मैप में चलें तो आपको फुल मैप में कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। फुल मैप में जो हमें आपको दिखाया जा रहा है वो यही एरिया केवल हम दिखा रहे हैं, यही एरिया, ठीक है। यही कटा हुआ एरिया आपका उसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, इसकी चोटी पर क्या चीज, अभी हम इसकी चोटी बताएंगे, ठीक है। इसकी चोटी कौन कौन सी है अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर जो है हम बात कर रहे थे गुजरात की, ठीक है। ये आपका गुजरात हो गया, ठीक है। गुजरात और इधर जो है आपका राजस्थान क्षेत्र हो गया, गुजरात और राजस्थान हो गया, ठीक है। अरावली को हम जो थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहे हैं, ये आपकी अरावली रेंज है, ठीक है। अरावली रेंज है, अरावली रेंज जो कि आपकी चली कहाँ गई है, तो ये आपकी चली गई है दिल्ली तक, ठीक है। दिल्ली रायसेना हिल्स तक चली गई है, ठीक है। रायसेना हिल्स तक, रायसेना पहाड़ी तक चली गई। राजपथ भवन जो है आपका रायसेना हिल्स पर ही है, ठीक है। रायसेना हिल्स पर ही है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो आपको इधर जो है चौड़ाई थोड़ा कम मिलेगी, इधर चौड़ाई जो है बढ़ती जाएगी। इधर छोटी मोटी पहाड़ियां, दिल्ली तक जाकर के छोटी मोटी पहाड़ियां ही रह जाती हैं, ठीक है। छोटी दिल्ली में दिल्ली पहाड़ियां जो रायसेना हिल्स जो है वो रह जाती है। और इधर थोड़ा सा ऊंचाई, अगर सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें, चोटी हम थोड़ा सा रुक कर देखते हैं, पहले इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी अरावली हो गई। अरावली के इधर अगर हम आए तो राजस्थान का जो है ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, ग्रेट डिजर्ट जो आपका थार का मरुस्थली क्षेत्र है, ठीक है। राजस्थान का थार का मरुस्थली क्षेत्र है, वो आपका इधर पड़ जाता है, ठीक है। लिखा हुआ है ग्रेट इंडियन डिजर्ट, ठीक है। ग्रेट इंडियन डिजर्ट जो है आपका इधर पड़ जाता है, ठीक है। ग्रेट इंडियन डिजर्ट आपका उधर पड़ जाता है। इधर जो है आपका यहाँ पर मालवा पठारी, यहाँ पर देख सकते हैं ये मालवा पठारी क्षेत्र है, ठीक है। और इसके नीचे ये विंध्यन रेंज है। मतलब अवस्थिति दिमाग में बैठाइए, अरावली को मध्य में रखिए। इसके यानी अरावली के उत्तर पश्चिम, अरावली के उत्तर पश्चिम में जो है राजस्थान क्षेत्र का जो है महान रेगिस्तानी क्षेत्र जो आपका पड़ेगा, यानी कि थार का मरुस्थल। और इसी अरावली के पूर्व में आएंगे, पूर्व क्षेत्र में आ जाएंगे और विंध्यन और अरावली के मध्य आपका मालवा पठार पड़ेगा। जैसे बोल रहे हैं ऐसे दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए, ठीक है। ऐसे ही आप दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर और लंबाई जो है कुल 800 किलोमीटर होगी, ये भी आपको पता चल गया है, ठीक है। खनिज संसाधन के रूप में ये क्षेत्र जो है काफी धनी है। कारण क्या है इसके पीछे, क्योंकि ये जो है बहुत पुरानी चट्टान है। भारत की सबसे प्राचीन चट्टान आपका जो है अरावली रेंज आती है, ठीक है। सबसे प्राचीन चट्टान के रूप में अरावली रेंज आती है, इसलिए खनिज संसाधन में जो है बहुत ही काफी धनी है, ठीक है। खनिज संसाधन में ये काफी धनी पड़े, ठीक है। तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक और चूना पत्थर, जैसा कि तांबा के रूप में आप खतड़ी जान ही रहे हैं, काफी चर्चित है। झुनझुन जान ही रहे हैं, राजस्थान का खतड़ी और झुनझुन क्षेत्र जो है तांबा के लिए स्पेशली जाना जाता है। उदयपुर क्षेत्र हो गया या इधर हो गए तो आपके जो है जस्ता और सीसा के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। तो ये सब जो है यहाँ के खनिज महत्वपूर्ण है और खनिज संपदा में ये आपका बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। लूनी नदी राजस्थान, बांगर एवं थार मरुस्थल से होकर के जो है आगे बढ़ते कच्छ की रण में जाती है। आप देख सकते हैं यहीं पर लूनी नदी को, ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आपको ये लूनी नदी दिख रही होगी,
ठीक है। ये लूनी नदी दिख रही होगी, जिसकी सहायक नदी के रूप में बंदी है, सुकरी है, जवाई है, जवाई की खड़ी है, सुलेरी, ठीक है। और यहीं पर इधर आपका जो है रेगिस्तानी क्षेत्र है, ठीक है। अरावली और रेगिस्तानी क्षेत्र के बीच से होकर के जो है लूनी नदी जा रही है। और ये लूनी नदी जो है आपके कच्छ की रण में, ये आप देख रहे हैं कच्छ की रण में जाकर के विलीन हो जाती है। क्वेश्चन आया है कौन सी नदी जो है सागरीय क्षेत्र में नहीं जाती, अंतःस्थलीय क्षेत्र में ही समाप्त हो जाती है। तो लूनी नदी आपकी इसमें से एक नदी है, ठीक है। ये आपका हो गया। वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखें तो इधर जो है बेल्च है, बनास है, खरी है, इधर भी खरी है, ठीक है। मासी बांदी इधर भी है, बनास फिर ये चंबल में जाकर के मिल गई है ना। तो आपको ये आरेख किस तरह का दिख रहा है, यहाँ पे आरेख हमें बनाने की वजह, आरेख किस तरह का दिख रहा है, बीच में अरावली और इधर नदी प्रवाह जो है इसका डायरेक्शन इस साइड हो जाता है, यानी इधर का नदी प्रवाह जो है पश्चिम दक्षिण हो जाता है। और इधर का नदी प्रवाह जो है आपका पूर्व और उत्तर हो जाता है, पूर्व उत्तर हो जाता है। मतलब यह जो है एक जल विभाजक के रूप में भी काम करती है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कथन के रूप में कि अरावली नदी जो है एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। देखिए लॉजिक आप समझिएगा, जरूर समझिएगा लॉजिक, क्योंकि लॉजिक से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हल हो जाते हैं, ठीक है। और इस पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें, ठीक है, जो लूनी का क्षेत्र है, लूनी राजस्थान बांगर क्षेत्र आपका बांगर क्षेत्र है, ठीक है। बांगर क्षेत्र मतलब नदी द्वारा ही निर्मित है, लेकिन आज वहां पर जो है बाढ़ का पानी नहीं जाता है, ठीक है। बाढ़ का पानी वहां पर आज नहीं जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। प्रमुख पर्वत चोटी की बात करें तो सबसे पहले जो है चोटी जो है गुरु शिखर की हम लोग बात करते हैं। गुरु शिखर, ठीक है, जो कि आपका सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में है, ठीक है। माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू में जो आपका ये पड़ेगी गुरु शिखर, ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में, है ना। तो चलिए देख लेते हैं गुरु शिखर या माउंट आबू की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। माउंट आबू अरावली, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुरु शिखर, ठीक है। और ये आपका जो है आबू हिल्स है, ये आपका आबू हिल्स है, इसी पर जो है गुरु शिखर आपकी जो है सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी ये है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। बात क्लियर है। अच्छा एक चीज और यहीं पर अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो एक चीज और यहीं निकल करके आती है, पर्वत चोटी को भी बताते हैं। ये जो है इसके पूर्वी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। पूर्वी क्षेत्र जो नदी तंत्र है वहां पर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि मानसूनी पवनें इधर से आती हैं और यहाँ पर वर्षा करती है। लेकिन यहीं पर इधर जो है पश्चिमी क्षेत्र में जो है शुष्क क्षेत्र आपका हो जाता है। पश्चिमी क्षेत्र जो आपका इसका है शुष्क या अर्ध शुष्क कह दें क्षेत्र हो जाता है। कहीं पर वर्षा होती है तो कहीं पर बहुत काफी शुष्कता होती है। अन्य प्रमुख चोटियों में अगर हम बात करें तो आपको मिल जाएगा उदयपुर के पास, ठीक है, उदयपुर के पास, यानी कि हम एक जो है क्यों ना इसका फिजिकल पॉलिटिकल निकाल लें, ठीक है, इसी का एक जो है पॉलिटिकल मैप निकाल लें तो वो भी आपकी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पॉलिटिकल मैप एक मिनट, हाँ, उदयपुर के पास अगर हम अरावली पर्वत रेंज की बात करें तो आप जो है उदयपुर यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अरावली की बात करें तो यही अरावली गई हुई है, ये आपका है उदयपुर, ठीक है, उदयपुर है। इस उदयपुर और यहीं पे आप देख सकते हैं सिरोही भी है, ठीक है। उदयपुर के पास जो है ये जरगा पहाड़ी है, ठीक है। उदयपुर के पास जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, यानी कि जरगा पहाड़ी। यहाँ पे जो आपकी कौन सी पहाड़ी हो जाएगी, जरगा पहाड़ी, ठीक है। उदयपुर के पास जरगा पहाड़ी है ना। और इसके अलावा जो है सज्जनगढ़ पहाड़ी, यह भी जो है आपके उदयपुर के ही पास है, ठीक है। सज्जनगढ़ पहाड़ी यहीं पर जो है आपकी सज्जनगढ़, ठीक है, सज्जनगढ़ पहाड़ी है। उदयपुर के पास जरगा पहाड़ी, उदयपुर के पास ही जो है आपको सज्जनगढ़ पहाड़ी मिलेगी, ठीक है। और सज्जनगढ़ पहाड़ी और जरगा पहाड़ी जो है आपकी राजसमंद, राजसमंद, ठीक है,
उदयपुर के पास जरगा पहाड़ी, और यही पर जो है आपको राजसमंद, ठीक है, राजसमंद, राजसमंद, ठीक है, राजसमंद भी आपका यही क्षेत्र पड़ेगा, ठीक है, राजसमंद भी आपका जो है इसी क्षेत्र के आसपास जो है आपका पड़ेगा, ठीक है, राजसमंद भी पड़ेगा। अच्छा, शेर पहाड़ी, शेर पहाड़ी जो है आपकी यहाँ पर सिरोही में मिल जाएगी, ये सिरोही है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपको शेर पहाड़ी मिलेगी, ठीक है, शेर पहाड़ी सिरोही जिला में शेर पहाड़ी, और सिरोही जिला में ही आपको जो है गुरु शिखर भी उसी के आसपास मिलेगी। तारागढ़ पहाड़ी जो है आपकी अजमेर क्षेत्र में मिलेगी, ठीक है, तो अजमेर में जो है आपको तारागढ़ पहाड़ी मिलेगी, अरावली की तारागढ़ पहाड़ी अजमेर क्षेत्र में, ठीक है। तो ये कुछ पहाड़ी से अलवर के पास जाएंगे जिसमें हर्षनाथ पहाड़ी मिल जाएगी, अलवर राजस्थान जो कि आपका इधर पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका अलवर, ठीक है, अलवर राजस्थान क्षेत्र में जो है यहाँ पर जो पहाड़ी है तारागढ़ पहाड़ी आपको मिलेगी, ठीक है, तारागढ़ पहाड़ी मिलेगी। ये आपका जो है राजस्थान की अरावली रेंज हुई, ठीक है, राजस्थान की अरावली रेंज की चर्चा हम लोगों ने ये कर ली, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे मालवा पहाड़ी क्षेत्र की, ठीक है, मालवा पहाड़ी क्षेत्र की, और इस मालवा पहाड़ी क्षेत्र के लिए जो हम एक मैप अलग से बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग मालवा पहाड़ी की तरफ, ठीक है, मालवा पहाड़ी की तरफ चलते हैं, एक आरेख ड्रा करते हैं मालवा का, ठीक है। चलिए, मालवा के लिए फिर से वही एक मैप आप बनाएंगे, ठीक है, यानी कि आपका ये हो गया गुजरात क्षेत्र, ठीक है, कच्छ की खाड़ी, और ये आपका जो हो गया खंभात क्षेत्र हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये भागते हुए चले आइए तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ये हो गया, ठीक। मालवा पहाड़ी क्षेत्र जो है एक तरफ आपके अरावली पड़ेगी, दूसरी तरफ विंध्य रेंज पड़ेगी, बुंदेलखंड पड़ेगा, ठीक है, बुंदेलखंड पड़ेगा और विंध्य कगार पड़ेगी, इसके बीच में जो है आपका पड़ेगा मालवा पहाड़ी क्षेत्र। बुंदेलखंड भी इसी का भाग है, ठीक है, बुंदेलखंड भी जो है आपका इसी का भाग है। चलिए इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपका जो है ये, यानी कि ये आपका अरावली हो गया, ठीक है, और नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे ये आपका अरावली हो गया, अरावली रेंज हो गया जो कि दिल्ली तक गया है, ठीक है, दिल्ली राजसेना हिल्स तक गया है अरावली। अरावली के बाद जो है थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ये अरावली हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके विंध्यन रेंज है, भारनेर भांडेर, ठीक है, विंध्यन रेंज भारनेर भांडेर, और आगे जाएंगे तो यही आपका कैमूर हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है, और ये जो है आपका मालवा का पठार है, ठीक है, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र और मालवा का पठार, और यहाँ पर जो है आपका विंध्यन स्क्रैप, ठीक है, विंध्यन स्क्रैप, जिसे हम जो है विंध्यन कगार भी कर सकते हैं, ठीक है, विंध्यन स्क्रैप या विंध्यन कगार, ठीक है। नामकरण हमें लोग इच्छा कर देते हैं, कौन सा कहाँ पर क्या है, ठीक है। हाँ, देखिए ये आपका जो है अरावली हो जाती है, अरावली, ठीक है, ये आपका जो है विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज, ठीक है, और ये आपका हो गया भांडेर, भारनेर होगा, ठीक है, ये आपका भारनेर होगा, है ना, भारनेर, और यहाँ पर जो है आपका भांडेर है, ठीक है, ये कैमूर है, ठीक है, कैमूर है, ये आपका विंध्यन स्क्रैप है, विंध्यन स्क्रैप, ठीक है, या विंध्यन कगार कह सकते हैं इसको, कगार, ठीक है, विंध्यन कगार हो जाएगा। और यहीं पर जो है आपका ये आपका पड़ेगा मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार, और ये आपका है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड, ठीक है, का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार आपका यहाँ पर पड़ जाएगा, ठीक। तो ये जो है आपके मालवा पठारी क्षेत्र का आरेख रहा, ठीक है। इसकी विशेषता अगर हम देखें, अवस्थिति देखें, तो आप देख सकते हैं कि एक आरेख यहीं बगल में आप बना सकते हैं अवस्थिति के रूप में, ठीक है, इधर आपका नॉर्थ पड़ेगा, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, और ये आपका ईस्ट है, ठीक है। तो इसके जो है
उत्तर पश्चिम में आपको अरावली दिख रहा है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में यहाँ पर जो है आपको अरावली मिल जाएगा। ठीक है, अरावली अगर आरेख हम इसका बनाए तो उत्तर पश्चिम में अरावली मिल जाता है, और उत्तर पूर्व में जो है गंगा का मैदानी क्षेत्र मिल जाता है। यानी कि इधर जो है आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, गंगा का मैदानी क्षेत्र मिल जाता है। ठीक है, गंगा का मैदानी क्षेत्र मिल जाता है, और वहीं पर जो है दक्षिण पश्चिम में जो है दक्षिण पूर्व में यहाँ पर जो है आपका पड़ जाती है विंध्यन रेंज। ठीक है, विंध्यन रेंज, और इसके बीच में आपका है मालवा। ठीक है, इसके बीच में आपका है मालवा का पठारी क्षेत्र। देख सकते हैं मालवा पठारी क्षेत्र, उत्तर और पश्चिम अरावली, उत्तर और जो है पूर्व क्षेत्र में विंध्यन स्क्रैप, उसके आगे जो है मैदानी क्षेत्र है, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, और पूर्व में जो है आपका पूर्व और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में जो है विंध्यन रेंज, भांडेर आपका बीच में मालवा का पठार आपका यहाँ पर दिख रहा है। इस मालवा के पठार का आकार अगर देखा जाए, मालवा के पठार का आकार नहीं, निर्माण देखा जाए तो ये लावा निर्मित है। ठीक है, मालवा का पठार जो है लावा निर्मित है। तो लावा निर्मित होने से एक बात तो तय हो जाती है कि कहीं ना तो कहीं ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, और लावा निर्मित होने से ही ये भी बात तय हो जाती है कि इसकी मृदा जो है वो काली है। ठीक है, काली मृदा है, यानी काली मृदा है तो इसका मतलब है कहीं ना तो कहीं रेगड़ टाइप की आपकी मृदा यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात ग्रेनाइट चट्टान होगी। क्यों? क्योंकि ये आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट और उसका परिवर्तित रूप जो है नीस, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से आपका ये बना हुआ है। औसत ऊंचाई जो इसकी है वो 800 मीटर है। इसकी जो है औसत ऊंचाई जो आपको मिलेगी, ऊंचाई ये आपकी 800 मीटर मिलेगी। अरावली की जो है मालवा पठार की, ठीक है, मालवा पठार की जो औसत ऊंचाई है ये आपकी 800 मीटर मिलेगी। ठीक है, मालवा पठार की। ढाल की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्व की इसका ढाल है, यानी यमुना जी की तरफ जो इसका ढाल है, यानी यहाँ से ढाल जो उत्तर और पूर्व इधर की तरफ है, यानी मालवा पठारी क्षेत्र की नदियां जो हैं वो आपकी चली जाती हैं कहाँ पर, तो आपके उत्तर पूर्व की तरफ चली जाती है, यमुना क्षेत्र की तरफ चली जाती है। मैप हम लोग इसका देख सकते हैं। ठीक है, मैप हम लोग इसका देख सकते हैं। तो गुजरात को फिलहाल यहाँ नहीं देखना है। ठीक है, मालवा पठारी क्षेत्र की बात करनी है। ये आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जो है देख रहे हैं मालवा पठारी क्षेत्र आपका यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मालवा पठारी क्षेत्र, मालवा प्लेटो है, और इसी में जो है आपका ये बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका विंध्यन रेंज है, भांडेर इधर आ जाएंगे, कैमूर इधर विंध्यन स्क्रैप, इधर जो है अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो है आपका अरावली हो जाता है। ठीक है, इसके बीच में ये क्षेत्र जो है लावा निर्मित क्षेत्र है, यानी रेगड़ मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है, ग्रेनाइट एवं नीच चट्टाने हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 800 मीटर है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 800 मीटर है। ढाल की बात करेंगे नदी, तो आप देख ही रहे हैं नदी यहाँ से जो भी निकल रही है सब उत्तर की तरफ जा रही है, उत्तर पूर्व की तरफ चली जा रही है। ये थोड़ा सा उसके साइड में चली गई, उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ इसकी नदियां सब बह रही है, यानी कि इसका ढाल जो है आपका इधर है, उत्तर पूर्व की तरफ है। ठीक है, मालवा पठारी क्षेत्र का ढाल जो है उत्तर पूर्व की तरफ है। ठीक है, नदी प्रवाह जो है यहाँ पर अवनलिका अपर्दन करती है। नदियां जो है यहाँ पे अवनलिका अपर्दन करती है। अवनलिका अपर्दन क्या, बरसात के दिनों में देखे हैं पानी जब बहता है तो आपके द्वार पर जो है एक नली बना देता है, धीरे धीरे नली बना देता है। शुरू में एक परत उचड़ती है, फिर धीरे धीरे परत दर परत उचड़ती चली जाती है और गहरी नाली बन जाती है। ठीक है, इस तरह का अवनलिका अपर्दन आपके इस पठारी क्षेत्र यानी मालवा पठारी क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इस अवनलिका अपर्दन से इतनी गहरी नालियां या नदी बन जाती है कि जिसमें अगर हम जाएं तो रास्ता पता करना मुश्किल हो जाता है कि किधर हम जा रहे हैं, और इतनी शाखाएं उसमें से मिलने लगती है। ठीक है, तो वो एक जो है बीहड़ बन जाता है, यानी ये जो नदी प्रवाह इसका है मालवा पठारी क्षेत्र में, यहाँ पर जो है एक बीहड़ का निर्माण होता है। ठीक है, एक बीहड़ का निर्माण होता है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, चंबल नदी चंबल घाटी के बीहड़ के रूप में जो है आपका
प्रसिद्ध ही रहा है, यहाँ पर डाकुओं का बोलबाला रहा है, ठीक है। फूलन देवी भी आपकी यहीं से संबद्ध थी, ठीक है। तो ये सब जो है इसका लाभ उठाते थे इस बिहार क्षेत्र का। सर्वाधिक अपराधित क्षेत्र है, नदियों का जाल आप यहाँ से देख सकते हैं, सर्वाधिक अपराधित क्षेत्र है, यानी कि मिट्टी की कटान जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। सर्वाधिक अपराधित क्षेत्र है। इसमें कौन कौन से और क्षेत्र आते हैं, तो बुंदेलखंड और रुहेलखंड का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार है, इसी आसपास जो है आपको रुहेलखंड का भी पठार मिल जाएगा। बुंदेलखंड पठार और रुहेलखंड पठार जो है ये मालवा के पठारी क्षेत्र का ही भाग है। इसी क्षेत्र में नर्मदा नदी पर चुलिया जलप्रपात भी मिलता है। इसी क्षेत्र में जो है नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी आप देख सकते हैं यहाँ बह रही है, तो ये मालवा पठारी क्षेत्र की ही हम बात कर रहे हैं। सॉरी, नर्मदा नहीं, चंबल नदी पर, नर्मदा नहीं है, सुधार लीजिएगा, चंबल नदी पर, ठीक है। चंबल नदी ये आपकी है, यहाँ पर ये है, ठीक है, चंबल नदी है, नर्मदा नहीं, ठीक है। चंबल नदी पर, इसी क्षेत्र में जो है चंबल नदी पर जो है आपका चुलिया जलप्रपात है, चुलिया जलप्रपात, ठीक है, चुलिया जलप्रपात है, ठीक है। ध्यान से फिर समझ लीजिए, इसी नदी, इसी जो है मालवा पठारी क्षेत्र में चंबल नदी पर जो है आपका चुलिया जलप्रपात देखने को मिलता है, ठीक है, चुलिया जलप्रपात। यहीं पर अगर हम बात करें दूसरी, तो आप देख सकते हैं कि गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर जो है राजस्थान में, जवाहर सागर राजस्थान में, चंबल नदी पर आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, चंबल नदी पर मिलेगा। बात क्लियर है, ठीक है। इसी बाद हम यहीं पर बात कर लेते हैं बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र की। अवस्थिति हमने बता दिया, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। इसे हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, ठीक है। बघेलखंड भी आपका जो है यही बगल में ही मिल जाएगा, ये है बुंदेलखंड और बघेलखंड एक साथ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस बुंदेलखंड की भी बात हम लोग कर लेते हैं कि यमुना नदी के निकट जो है ये आपका समाप्त होता है। कारण क्या देख सकते हैं आप, जो है ये बुंदेलखंड है, इधर जो है आपकी यहाँ पर यमुना नदी बहती है, ठीक है, ये आपकी यमुना नदी बह रही है, ठीक है। तो बुंदेलखंड का पठार जो है ये आपका यमुना नदी तक फैला है ना, यमुना नदी तक इसका जो है विस्तार देखा जाता है बुंदेलखंड नदी का, ठीक है, बुंदेलखंड पठार का, ठीक है। ग्वालियर तथा विंध्यन के बीच में है, एक तरफ जो है आपका ये विंध्यन रेंज है, दूसरी तरफ जो इसके ग्वालियर क्षेत्र, यहाँ पे आपका ग्वालियर मिल जाएगा, ठीक है। विंध्यन और ग्वालियर के बीच में आपका इसका विस्तार मिलता है। बुंदेलखंड नीस से निर्मित क्षेत्र होगा। ऊंचाई जो है 300 से 600 मीटर होती है। बुंदेलखंड की ऊंचाई जो है ये आपकी 300 से 600 मीटर बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र की ऊंचाई होती है, ठीक है। 300 से 600 मीटर जो है आपकी बुंदेलखंड की पठारी क्षेत्र की ऊंचाई होती है। बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यमुना नदी जो है यहाँ पर बिहार बनाती है, क्योंकि यमुना नदी क्षेत्र यहाँ पर है, यमुना नदी बह रही है, तो बुंदेलखंड में यमुना नदी बिहार बनाती है। कैमूर तथा भारनेर के पूर्व में बघेलखंड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कैमूर ये है और भारनेर के पूर्व में जो है आप यहाँ पर बघेलखंड को देख सकते हैं। बघेलखंड का पठारी क्षेत्र भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। मैप हमने अभी दिखाया था, बनाया भी वहां पे दिखाया कि कहाँ पर है बघेलखंड, ठीक है। अच्छा, उत्तर पूर्व में जो है इसके, अगर उत्तर पूर्व में बात करें तो आपका जो है उत्तर पूर्व में जो है सोनपारा रेंज हो जाएगी, और यहीं पर जो है दक्षिण की बात करें तो मैकान रेंज हो जाएगी, और यहीं पर बगल में आपको जो है मैलोन रेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी उत्तर पूर्व में सोनपारा है, दक्षिण में रामगढ़ हिल्स भी आपको यहीं पर मिल जाएगी, रामगढ़ हिल्स, ठीक है। इसी के जस्ट बाद उधर जाएंगे तो आपका जो है पड़ जाएगा दक्कन का पठारी क्षेत्र, ठीक है, दक्कन का पठारी क्षेत्र आपका पड़ जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। और अब जो है हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक आपका इसमें जो होगा वो दक्षिण का मुख्य पठार यानी दक्कन ट्रैक, ठीक है, दक्षिण का मुख्य पठार यानी दक्कन ट्रैक, ठीक है। हमें लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया है, ठीक है, तो इतना ही रोकते हैं आज, ठीक है, लेकिन क्लास धीरे धीरे बढ़ेगी आपकी, तो आज इतना ही रखते हैं। यहाँ पर दक्कन ट्रैक से जो, हाँ, कल की सूचना हम आपको दे दें, कल जो है आपकी 10 बजे से, जैसा कि आप देख भी लिए होंगे,
ठीक है। 10 बजे से आपकी स्पेशल क्लास चल रही, बात भूगोल पर ही होगी, इन क्षेत्रों का भी चर्चा उसमें होगी। ये सब क्षेत्र भी आपके उसमें दर्शाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे और इससे आगे की चर्चा उसमें की जाएगी। उसकी स्पीड फास्ट होगी, रिवीजन टाइप ऑफ क्लास आपकी होगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।